आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत में बनने वाले एक नए हेलीकॉप्टर के बारे में। भारत में अगर बात की जाती है देश में बनने वाले हेलीकॉप्टर्स के बारे में, तो हम सभी को पता है कि केवल एक ही ऐसी कंपनी है जो देश में हेलीकॉप्टर्स बना सकती है, और इस कंपनी का नाम है HAL। इन्होंने अपने खुद के हेलीकॉप्टर्स डिजाइन किए हैं और इनको मास प्रोड्यूस भी किया है। लेकिन इनके अलावा देश में इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो अपना खुद का हेलीकॉप्टर डिजाइन कर सके या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद बना भी सके। कुछ लोगों की तरफ से लगातार कहा जाता है कि ये HAL की मोनोपोली है और ऐसी सिचुएशन देश के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन जैसा कि हम लोग आमतौर पर कहते हैं कि रियलिटी हमेशा दो एक्सट्रीम्स के बीच में होती है, और यहाँ पर भी वो रियलिटी इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में। ये बात सच है कि भारत में हेलीकॉप्टर सेगमेंट में HAL की मोनोपोली है, लेकिन ये बात भी सच है कि HAL की तरफ से कोशिश की गई थी कि HAL के अलावा कोई और ध्रुव हेलीकॉप्टर और LUH हेलीकॉप्टर्स की एक असेंबली लाइन बनाए, जिसके लिए उन्होंने टेंडर भी इन्वाइट किए थे। अनफॉर्चुनेटली भारत में किसी भी कंपनी की तरफ से इन टेंडर्स को रेस्पॉन्ड नहीं किया गया था, लेकिन उसके पीछे कारण क्या था उसको भी समझना जरूरी है। आमतौर पर जब बाहर से कोई कंपनी भारत में अपने हेलीकॉप्टर्स या एयरक्राफ्ट बनाने की कोशिश करती है, तो वो ऐसे हेलीकॉप्टर्स या एयरक्राफ्ट को भारत में बनाने की कोशिश करती है जिनकी उन देशों में लाइफ ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, जैसे कि US में F-16, फ्रांस में पैंथर हेलीकॉप्टर्स और दूसरे सिमिलर प्लेटफॉर्म्स जिनके रिप्लेसमेंट आने वाले हैं, और उनकी एग्जिस्टिंग असेंबली लाइन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बंद कर दी जाएगी। आमतौर पर इस तरीके की कंपनीज की तरफ से कोशिश की जाती है कि इन असेंबली लाइंस को सीधे सीधे उठाकर एक ऐसे देश को ट्रांसफर कर दिया जाए जो एक अच्छा खासा ऑर्डर दे सके। और क्योंकि ये असेंबली लाइन अपनी लाइफ साइकिल ऑलमोस्ट खत्म करने वाली है, इस वजह से इन पूरी असेंबली लाइंस को काफी कम कीमत पर इनको दे दिया जाता है। देखिए, समय के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती रहती है, और इस वजह से जरूरी होता है कि पुरानी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज जहां पर आपने काफी अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया है, उसको ऑर्डर्स के साथ में लिंक करके एक डिसेंट कॉस्ट में निकाल दिया जाए, ताकि आपके पास स्पेस बचे नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए और नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम्स बनाने के लिए। वहीं दूसरी ओर ऐसे देश जो बहुत ज्यादा इनोवेट नहीं करते हैं और उनको आदत पड़ चुकी होती है मीडियोकर टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करने की, वो इस तरीके की असेंबली लाइंस बड़े ऑर्डर्स के साथ में ले लेती हैं, जिसके चलते वो इंडस्ट्री काफी अच्छा खासा पैसा बना पाती है और इस देश को प्रोडक्ट भी मिल जाता है। अनफॉर्चुनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भारत में एक ऐसी सिचुएशन बनी थी जहां पर कोई भी हेलीकॉप्टर मेकर इस तरीके की चीज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि HAL के पास में डिफेंस को एड्रेस करने के लिए हर तरीके के हेलीकॉप्टर्स ऑलरेडी मौजूद थे। लेकिन HAL के हेलीकॉप्टर जो स्पेसिफिकली हाई एल्टीट्यूड को एड्रेस करने के लिए बनाए गए थे, उनको सिविलियन मार्केट के लिए ऑप्टिमाइज नहीं किया जा सका है, और इसी वजह से एक बैकडोर चैनल बनता है जिससे हेलीकॉप्टर जायंट्स भारत में आ सकते हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एयरबस की तरफ से H-125 हेलीकॉप्टर्स को अब भारत में बनाया जाएगा, और ये हेलीकॉप्टर्स अब भारत में सिविलियन मार्केट को एड्रेस करने के लिए बनाए जाएंगे। देखिए, H-125 हेलीकॉप्टर्स लगभग 30 साल से मार्केट में हैं, और इनकी लगभग 1500 से ज्यादा यूनिट वर्ल्ड वाइड ऑपरेट की जा रही है। यूरोप में ज्यादातर ऑपरेटर्स इन हेलीकॉप्टर्स को फेज आउट करके EC-130 हेलीकॉप्टर्स को अपने बेड़े में शामिल कर रहे हैं, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर्स ज्यादा एडवांस हैं, ज्यादा सिक्योर हैं, और इनकी ओवरऑल लाइफ साइकिल कॉस्ट भी कम है। लेकिन भारत जैसे देश में हमेशा फोकस होता है कॉस्ट के ऊपर, और इन पुराने हेलीकॉप्टर्स की वन टाइम एक्विजिशन कॉस्ट कंपैरेटिवली कम है। इसी वजह से टाटा और एयरबस का मानना है कि भारत के सिविलियन मार्केट में इन हेलीकॉप्टर्स को काफी आसानी से बेचा जा सकता है, और इसी बहाने कम कॉस्ट पर टाटा के पास में हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी आ जाएगी। चाहे वो पुरानी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी भले ही हो, लेकिन कुछ कैपेबिलिटी डेवलपमेंट जरूर होगा, और उसका फायदा उठाते हुए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टाटा HAL की मोनोपोली को खत्म कर पाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसको मेक इन इंडिया के तहत भारत की पब्लिक को भी बेचा जा सकेगा। फन फैक्ट, चाइना इसी हेलीकॉप्टर को 1994 से बना रहा है, और उनकी तरफ से इस हेलीकॉप्टर को नाम दिया गया था Z11। और मैं पर्सनली यहाँ पर एक चीज एडमिट करूंगा कि अगर टाटा और एयरबस भारत में मिलकर EC-130 हेलीकॉप्टर्स को बना रहे होते तो मैं इसको बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करता। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर इतना कहूंगा कि ये इनके बिजनेस के लिए बेहतर है, लेकिन इसको मेक इन इंडिया या भारत की कैपेबिलिटी के साथ में जोड़कर मत दिखाइए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।